प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का महाव्रत है और आज है 5 अप्रैल 2026, दिन है रविवार। आइए श्रवण करते हैं चौथ माता और गणपति गजानन की सर्वश्रेष्ठ कथा। कहा जाता है आज के दिन सुंदर रूप में गणेश जी महाराज और चौथ माता की पूजा की जाए तो यह व्रत सफल बनाता है जीवन को और सदा सर्वदा परिवार में रिद्धि सिद्धि और खुशियां देने वाला होता है। आप जब पूजन करें तब उसके बाद आप कथा जरूर से सुने और सुंदर तरीके से अपने भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए हाथ में 11 जो दाने गेहूं के हैं या 9 दाने गेहूं के लेकर आप सभी श्रेष्ठ तरीके से गणेश जी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। आरंभ करते हैं। कथा में लिखा गया है, कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रक्तदेव नाम का एक प्रतापी राजा था। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि सभी देवों से थी। साथ ही उसके राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण भी रहा करता था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला ना कोई व्रत करती थी जिस कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वही चंचला कोई व्रत नहीं करती थी, भरपेट खूब भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला के शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना मारने लगी, अरे सुशीला, तुमने तो इतने व्रत और उपवास किए थे जिस वजह से तुम्हारा शरीर भी कमजोर हो गया था और फिर भी यह कमजोर सी कन्या को तुमने जन्म दिया है। मुझे देख, मैंने कभी कोई व्रत इत्यादि के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ी, हष्ट पुष्ट बनी रही और स्वस्थ बालक को भी मैंने जन्म दिया। चंचला की बातें सुनकर सुशीला के हृदय को बहुत चुभन होती थी। फिर बैसाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरे भक्तिभाव से संकट नाशक गणेश जी महाराज का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया। गणेश जी के आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगे हीरा मोती प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेद जो है स्वरूप वेदता एक पुत्र भी होगा। वरदान देकर विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान से मिले वरदान के अनुसार उस कन्या के मुख से हीरा मोती मूंगे झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का पूरा धन समेटकर दूसरे के घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला अपने पति के साथ ही रहकर अपने पुत्र और पुत्री के जो है पालन पोषण में लगी रही, अर्थात पति के घर ही रहने लगी। कहने का अर्थ है क्योंकि सुशीला की कन्या के मुख से हीरे मोती झड़ा करते थे, जिस कारण से उसके पास काफी धन एकत्रित हो गया था। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उसके मन में उसकी हत्या का कुविचार आया और इसी हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की पुत्री की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्रित होने लगा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं उसे भला कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः वापस प्राप्त करके प्रसन्न हो गई और गणेश जी भगवान का खूब धन्यवाद करने लगी। मन ही मन प्रार्थना भी की। उधर चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में वह नतमस्तक हो गई और अपने किए के लिए माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा, चंचला, तुम तो बहुत दयावान हो, हमें क्षमा कर दो और अब तो दोनों कुलों का उद्धार केवल तुम ही कर सकती हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, भला उसका कौन मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद सुशीला के कहे अनुसार चंचला ने भी बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया। गणेश भगवान की कृपा से अब दोनों परिवार के बीच सब ठीक हो गया। जिस प्रकार विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान की कृपा सब पर होती है और सभी परिवारों में सुख समृद्धि आती है, ठीक उसी तरह से सभी के जीवन में शुभता आते हुए शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश जी ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह से सभी की मदद हे गणपति गजानन आप करना। बोलिए प्रेम से गणपति गजानन की जय। विघ्नहर्ता गणपति गजानन की जय। रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि उत्तम बुद्धि देने वाले गणपति गजानन की जय। प्रिय भक्तजनों, चंद्र देवता की कथा आज जरूर सुननी चाहिए। इस पावन दिन में आइए चंद्र देवता की पूजा का विधान है तो उस कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। चंद्रदेव को भगवान गणेश जी ने श्राप दिया और इस कथा का वर्णन श्री गणेश पुराण में भी मिलता है। कथा के अनुसार एक बार की बात है,
कैलाश के शिव सदन में लोक पर ब्रह्मा परम पिता ब्रह्मा जी कर्पूर गौरव शिव जी के समीप बैठे हुए थे। उसी समय वहां देवर्षि नारद भी पहुंचे। उनके पास एक बहुत सुंदर और स्वादिष्ट अपूर्व फल था। उसी फल को देवर्षि ने करुणामय उमा शंकर जी के कर कमलों में अर्पित कर दिया और उस अद्भुत और सुंदर फल को पिता के हाथों में देखकर गणेश भगवान और कार्तिकेय दोनों ही बालक उनसे आग्रह पूर्वक मांगने लगे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, महर्षि देवर्षि द्वारा दिया गया यह अपूर्व फल एक ही है और गणेश भगवान और कुमार दोनों चाहते हैं। अब आप बताओ मैं किसको इसे दूं? ब्रह्मा जी ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया, प्रभु गणेश जी के छोटे होने के कारण इस एकमात्र फल के वही अधिकारी हैं और कार्तिकेय जी तो स्वयं ले लेंगे। फिर शंकर जी ने वह फल कुमार कार्तिकेय जी को थोड़ा सा दिया, किंतु पार्वती नंदन गणेश जी सृष्टि जो है ब्रह्मा जी पर कुपित हो गए। लोक पितामह ने अपने भवन पहुंचकर सृष्टि रचने का प्रयास किया तो भगवान गणेश जी ने अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया। वह अत्यंत उग्र रूप में विधाता के सम्मुख प्रस्तुत हो गए। विघ्नेश्वर के भयानकतम स्वरूप को देखकर अब ब्रह्मा जी भयभीत होकर कांपने लगे। गजानन की विकट मूर्ति, विचित्र रूप और ब्रह्मा जी का भय और कंपन देखकर चंद्रदेव अपने गणों के साथ उधर हंस पड़े। उधर कल्प में भगवान के अनेकों अवतार होते हैं और भगवान अवतार ग्रहण की लीलाएं करते हैं। कल्प भेद के अनुसार इस लीला को कुछ इस तरीके से कहा जाता है, एक बार श्री गणेश जी ने अपने वाहन मूषक पर भ्रमण करते करते चंद्रलोक वह गए। अचानक वहां जो है गणेश जी मूषक से गिर पड़े। यह देख तक चंद्र देवता अभिमान के कारण हंसने लगे। फिर एक बार कुबेर देव भगवान शंकर और माता पार्वती के पास भोजन का आमंत्रण देकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वह चाहते थे कि भगवान शिव और माता पार्वती उनके महल में आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन भगवान शिव कुबेर देवता के आमंत्रण का कारण समझ गए। वह जानते थे कि कुबेर केवल अपना धन संपत्ति दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का जो है कारण बताते हुए वहां जाने से मना कर दिया। देवी पार्वती जी ने भी महादेव के मन की बात समझ गई। उन्होंने भी महादेव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि अगर उनके स्वामी जी नहीं आए तो हम भी अकेले नहीं जा सकते। अब ऐसे में कुबेर देव दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि हमारी सेवा करना ही चाहते हैं तो आप मेरे पुत्र गणेश जी को अपने साथ लेके जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देगा। अंत में कुबेर देव गणेश जी को ही अपने साथ ले जाने राजी हुए। गणेश जी ने कुबेर देवता के महल में पेट भरकर भोजन किया। कुबेर देवता ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाई खाने के बाद ही, तरह तरह के पकवान खाने के बाद भी गणेश जी का मन बिल्कुल नहीं भरा और वह सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय वह कुछ मिठाई अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय जी के लिए भी लेकर जाएंगे और स्वयं भी रास्ते में खाते हुए जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी बहुत सी मिठाइयों को गोद में रखने लगे। अपने मूषक पर सवार होकर वह चलने लगे। तभी गणेश जी ने मूषक के मार्ग में एक सर्प को देख लिया और वह भय से उछल पड़ा। इसी कारण गणेश जी ने अपना संतुलन और खो दिया और नीचे धड़ाम से गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी गोद में रखी सारी मिठाई भी धरती पर बिखर गई। गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहां देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हंसने की आवाज लगातार आ रही थी। जैसे ही गणेश जी ने हंसने की दिशा में अपनी दृष्टि घुमाई तो उनकी दृष्टि आकाश पे पड़ी। उन्होंने वहां चंद्रदेव को और इस बार भी हंसते हुए देख लिया। अब तो गणेश जी को विचार करने लगे, उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्र देवता उनका हमेशा ही मजाक बना रहे हैं। चंद्रमा को हंसते हुए देखकर अब तो गणपति गजानन को खूब क्रोध आया। उन्होंने तुरंत ही चंद्र देवता को श्राप दे डाला कि चंद्र तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे। अगर किसी ने तुम्हें देख भी लिया तो वह पाप का भागी होगा। और गणेश जी के मुख से निकला यह श्राप देखते ही देखते हकीकत में बदल गया और संपूर्ण आकाश में अंधेरा छा गया। यह देखकर चंद्रमा गणेश जी की शरण में जाकर बोले कि हे दुखहर्ता, मुझसे भारी भूल हो गई है। जो अभिमानवश मैंने आपका परिहास किया, अगर मेरी रोशनी ही चली जाएगी तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मुझे अपने किए पर एहसास हो गया है। कृपा कर मुझे क्षमा करें।
भगवान और आप मेरा श्राप कृपा कर कर वापस ले लीजिए। चंद्रमा की क्षमा याचना सुनकर उसे शरणागत होते देख गणेश जी का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा कि अपना श्राप तो मैं वापस ले नहीं लग सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि यह होगा वरदान से कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, किंतु केवल माह में एक दिन ऐसा है जिसके अलावा तुम्हारा तेज 15 दिनों तक कम और उसके बाद 15 दिनों तक ज्यादा होता रहेगा। इसके अलावा कुछ विशेष दिन पर तुम्हारी विशेष पूजा की जाएगी और यह विशेष व्रत तुम्हारे त्योहार और तुम्हारी पूजा के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि तभी से चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है और यही कारण है कि भगवान गणेश जी द्वारा दिए गए वरदान के कारण गणेश चतुर्थी, करवा चौथ या पूर्णिमा व्रत आदि में चंद्र देवता का विशेष पूजन किया जाता है और अनिवार्य भी यह होता है। चंद्र देवता को मिले श्राप की एक और कथा प्रचलित है, जिस अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 पुत्री थी जिनका चंद्रमा के साथ विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति शर्त के अनुसार चंद्रदेव अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ एक समान व्यवहार करने लगे, लेकिन चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से अधिक प्रेम था। इस कारण से चंद्रदेव बाकी पत्नियों को कोई श्रेष्ठ सुख नहीं दे पाते थे। ऐसे में कन्याओं का दुख राजा दक्ष से देखा नहीं गया और उन्होंने श्राप चंद्रमा को दे डाला। राजा दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा जो क्षय रोग से प्रभावित हो गए और चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। इसी श्राप के कारण कृष्ण पक्ष शुरू हुआ। हालांकि श्राप के कारण चंद्रमा का अंत होने लगा और अंत को रोकने के लिए चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए गए। वहां उन्हें शिव जी की उपासना करने की सलाह दी गई। इसके बाद चंद्रमा की आराधना से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया, जिससे उनका तेज लौट आया और इस तरह से शुक्ल पक्ष का आरंभ हुआ। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ चौथ माता की कथा भी आज के दिन कहीं और सुनी जाती है। आइए 12 महीने की चौथ माता की कथा सुन लेते हैं। कथा अनुसार प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीने के चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी की दुकान से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4-4 लड्डू बनाती, एक अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती, एक चंद्रमा के उगने पर खुद उसे भोग लगाकर खाती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने लगा। उस दिन चौथ का व्रत था। ताई ने भी चौथ का व्रत रखा था। उसने ताई जी से पूछा, माँ तो 12 चौथ के व्रत करती है। तब ताई जी बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई खाकर तर माल खाने के लिए पूरे 12 के बाद 14 व्रत करती है। तू परदेश जाएगा तो एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई जी सच कह रही है और वह बहकावे में आ गया। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहे हूँ, यहाँ तो तुम मेरी कमाई खा के मौज में उड़ा देती हो। माँ ने समझाया, रोका और चाहा कि बेटा तू यहीं रुक जा, परंतु बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ लेने के लिए चौथ माता के आखे चावल गेहूं दिए, अर्थात जो पूजा में गेहूं रखे जाते हैं वह दिए और चौथ माता का ध्यान किया और कहा कि हे चौथ माता, हे गणपति गजानन, मेरे बच्चे की सदा सर्वदा रक्षा करना। और आंखें बंद कर कर वह अपने बेटे से बोली कि जब कोई परेशानी आए तो इन आंखें दाने का प्रयोग करना। घूमते घूमते बेटा एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाती जा रही है। उसने उसके रोने का कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर में पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए ले जाता है और मार देता है। अब आज वह राजा हमारे देश के, वह किसी न किसी को भेज देते हैं। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, पुए तुम मुझे खिला दो, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तब बुढ़िया माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की जो आंखें दाने गेहूं थे दैत्य की तरफ फेंक कर मारे। चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरी सलामती के लिए यह व्रत रखा है तो दैत्य का सर धड़ से कटकर गिर जाए। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत वह गेहूं के दाने फेंक दिए। तुरंत दैत्य का सर धड़ से अलग हो गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राज्य में चला गया।
इस राज्य में आवा पक रहा था। जब एक इंसान की बलि दी जाती थी तभी आवा पकता था। सिपाही ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने गेहूं के आखे दाने आवे में डालकर और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माता ने सच्चे मन से व्रत किया है तो आवा मेरे लिए बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पट गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे कहीं लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि आवे में से तुम कैसे बचकर आ गए। लड़के ने बताया उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, इसी व्रत के प्रभाव से वह आज बच गया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। इसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद कर जो गेहूं थे वह सुराही में डाले और वह कहने लगा कि मैं भौरा बनकर सुराही से निकल जाऊं। लड़का भौरा बनकर तुरंत ही सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करा लिया और सभी लोगों को चौथ माता के व्रत की खूब महिमा बताई। उधर लड़के की माँ को लड़के की याद आ गई। उसने राजा के पास जाकर खुद नगर जाने की इच्छा जाहिर करी। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ का दिन था। वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा और सोचा यहाँ माँ तो जरूर आएगी। देखने थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरण में पड़ गया और कहने लगा, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता के जयकारे लगने लगे। उस नगर में अब सभी लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बेटे की सदा सर्वदा रक्षा की, माता को खूब सारी खुशियां दी। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में हमेशा ही परिवार की उनकी रक्षा करना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से यह चौथ माता की मैंने कथा और चंद्र देवता की कथा आपको सुनाई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखे, जय माता दी। अगर वीडियो श्रेष्ठ रहा हो तो कामना कहते हुए, मन की बात कहते हुए चौथ माता के जयकारे लगा दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।